कि वो परमेश्वर आपको और मुझको एक नई आशा दे, एक नए जीवन की आशा दे, नए उजियाले की आशा दे। जो लोग अंधकार में थे वो उजियाले में आ जाए, जो निराशा में थे वो आशा में आ जाए, जो दुख पीड़ा में है वो सच्चाई में आ जाए, जो कमियों में है वो मजबूरी में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि एक और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सबके साथ फिर से बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। बहन स्वाति ने शुरुआत में कहा कि आज से एक नए सीजन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवन या जन्म उत्सव के उस सीजन में आज से हम लोगों ने प्रवेश कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सी कलीसियाओं में अगर आप आज जाएंगे तो आज से उनके कलीसियाओं के डेकोरेशन शुरू हो गए। कल से, खास करके शनिवार से, फ्राइडे से उनके जो डेकोरेशन है चर्च को सजाना वो शुरू हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए आया और आज से मसीह कलीसियाओं के अंदर धीरे धीरे आज से कहते हैं 4 एडवेंट संडे मनाए जाते हैं और 4 में से पहला एडवेंट संडे आज है। और एडवेंट का मतलब होता है, परमेश्वर का वचन कहता है, द टाइम ऑफ वेटिंग, प्रिपेयरिंग एंड सेलिब्रेटिंग द अराइवल ऑफ जीसस क्राइस्ट। कि एक ऐसा समय जब हम इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं और यीशु मसीह के आगमन को मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो वो है एडवेंट, व्हिच मीन्स कि हम लोग उसके आगमन के बारे में तैयारियां कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोगों को पहले से मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है। आमीन, हालेलुया। पर जब तक प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ था तब तक लोग वेट कर रहे थे। दे वर वेटिंग एंड प्रिपेयरिंग। आमीन। वे इंतजार कर रहे थे, वे तैयारियां कर रहे थे कि कब यीशु आएगा, कब यीशु मसीह का आना होगा, कब मसीहा आएगा। और पिछले कई सैकड़ों सालों से ये लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो फर्स्ट एडवेंट आज है जो बताता है that we have an hope in God that He is going to come and save us. Hallelujah. पहला एडवेंट हमको इस बारे में बताता है कि हमारे पास एक आशा है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमें उद्धार देने के लिए, हमारे ऊपर राज्य करने के लिए आने वाला है। Praise the Lord. हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे टाइम में आ चुका है, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर हिज कमिंग। उसके बावजूद भी मैं और आप उसके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह के जन्म का, मगर कलीसिया इंतजार कर रही है यीशु मसीह के पुनरागमन का। हालेलुया, हालेलुया। When it will happen we don't know। ये कब होगा हमें नहीं पता। यहूदियों को नहीं मालूम था कि मसीहा का जन्म कब होगा, हमें नहीं पता है कि मसीह का आना कब होगा। बट वी हैव टू प्रिपेयर। हमको चाहिए कि हम उस दिन के लिए तैयार करें, हम अपने आप में अपनी तैयारी करें, हम उसका इंतजार करते रहे कि हमारा प्रभु आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर की वचन की ओर इस वक्त में और आप चले और मेरे साथ निकालें यशायाह की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसके 6 और 7 को पढ़े। यशायाह की किताब 9 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। 7वां पद कहता है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। हाँ जी।
इसीलिए वह उसको दाऊद की राज्य की प्राचीन समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थित किए हुए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह होगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके धुन के द्वारा? यहोवा के धुन के द्वारा। God has decided that I will bless my people। परमेश्वर ने ये निर्णय लिया है, ये उसने अपने अंदर ठान रखा है, ये उसने धुन बना ली है कि मैं अपने लोगों को आशीष दूंगा। Praise the Lord, हालेलुया। और ये यहोवा के धुन के अनुसार ही होगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब होगा, किस समय होगा, कैसे होगा, ये किसकी धुन थी? यहोवा परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड पहली चीज जो आपको और मुझको इसमें आपको और मुझको देखने को मिलती है, इट्स अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी। पहली चीज जो आपको और मुझको मिलती है कि ये बात उस भविष्यवाणी के पूरे होने के बारे में है जो की गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही नहीं हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इट वाज ऑलरेडी सेड। ये पहले से बता दिया गया था, इसके बारे में पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये बात ऐसे ही नहीं होगी कि परमेश्वर को लगा चलो यार मनुष्य बड़े पापी हैं, बहुत पाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, चलो भैया यीशु मसीह आप जाओ। हालेलुया, आप जाओ और इनका उद्धार करके आओ। ऐसा नहीं है। इट वाज प्री प्लान्ड। ये पहले से योजनाबद्ध था। इसके लिए पहले से परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी की गई थी। और यदि मैं और आप पढ़े यशायाह की किताब, उसका 7 अध्याय उसके 14 पद के अंदर लिखा है, इस कारण प्रभु आपको खुद ही एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। हालेलुया। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। एक समय था जब परमेश्वर हमसे दूर हो गया था, मगर अब जब इम्मानुएल आ गया है, जब यीशु हमारे बीच आ गया है, तो वो कहता है कि अब परमेश्वर हमारे साथ है। Praise the Lord, hallelujah. So this prophecy was made before 400 to 700 years ago। ये जो भविष्यवाणी है ये लगभग 400 से 700 साल पहले की गई। Praise the Lord, hallelujah, हालेलुया। ये नहीं था कि 1 महीने पहले बोल दिया, 1 साल पहले बोल दिया या 100 साल पहले बोल दिया। परमेश्वर के वचन के जो ज्ञाता लोग हैं, जो सिक्काकार है, जो स्कॉलर्स है, वो इस चीज को जब काउंट करते हैं, वो कहते हैं लगभग 400 से 700 साल के बीच का गैप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भविष्यवाणी की गई थी और कहा गया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। The birth of Jesus shows that God is faithful to his promises। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म इस बात को दर्शाता है कि जो वायदे परमेश्वर हमारे साथ करता है वो उसके प्रति विश्वास योग्य है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय मैं उन सबको इस बात को बताना चाहता हूं, जो वायदे परमेश्वर के वचन से मैं और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप और मैं इस चीज के ऊपर विश्वास करें, भरोसा करें कि जो वायदे परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ किए हैं उसके प्रति परमेश्वर वफादार है। He is and faithful God towards his all the promises। हालेलुया। जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं उसके प्रति आपका और मेरा परमेश्वर वफादार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और उसने अपने पुत्र को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, oh his timing is perfect and his word will never
फेल है, उसका समय बिल्कुल परफेक्ट है। समय हो सकता है लंबा लग जाए, देर हो जाए, मगर उसका समय सिद्ध समय है, परफेक्ट समय है, और उसका वचन कभी भी खाली नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड है, हालेलुया। जो उसने बोला है उसको वो पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने कहा मैं मनुष्य के उद्धार के लिए अपना बेटा भेजूंगा, तो उसने अपना बेटा भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट एडवेंट आपको और मुझको यही बताता है कि हमारी जो आशा है वो पूरी कर दी है। प्रेज़ द लॉर्ड है, हालेलुया। दूसरी चीज जो आपको और मुझको मिलती है, इज अबाउट द गिफ्ट ऑफ होप। ये आशा के वरदान के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय उसके दूसरे पद को अगर मैं और आप पढ़ेंगे, आइजाया चैप्टर 9 वर्स 2 को अगर मैं और आप पढ़े, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ी ज्योति और बड़ा उजियारा देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर, oh praise the Lord, hallelujah. The second thing that is about the gift of hope, परमेश्वर की ओर से एक आशा का वरदान दिया गया है। आमेन, हालेलुया। लोग एक आशा में जी रहे थे कि परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर अपने पुत्र मसीहा को हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए, वो अपने पुत्र को हमारे लिए, उस मसीहा को हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए वो जल्द भेजने वाला है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि जिस संसार में यीशु मसीह पैदा हुआ, दिस वाज फिल्ड विद डार्कनेस, ऑपरेशंस एंड डिस्पेयर। और जिस संसार के अंदर यीशु मसीह पैदा हुआ, वो संसार मालूम अंधियारे से भरा हुआ था, दबाव से, टेंशन से, दुखों से, बीमारियों से, कठिनाइयों से भरा हुआ था। हालेलुया। There was no hope. कोई आशा नहीं थी लोगों के अंदर। Praise the Lord, हालेलुया। अपने भाई से आज हम लोगों ने गवाही सुनी। He was living in a hopeless life. एक आशाहीन जीवन धीरे 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 जीने लग गए थे। Praise the Lord। इसी प्रकार के संसार के अंदर यीशु मसीह पैदा हुआ। Praise the Lord। To give us hope, ताकि वो परमेश्वर आपको और मुझको एक नई आशा दे, एक नए जीवन की आशा दे, नए उजियाले की आशा दे। जो लोग अंधकार में थे वो उजियाले में आ जाए, जो निराशा में थे वो आशा में आ जाए, जो दुख पीड़ा में है वो चंगाई में आ जाए, जो गतियों में है वो भरपूरी में आ जाए। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर कहता है, जो अंधियारे में थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि जो भाई आशाहीन था, जब वो थक गया, हार गया, परमेश्वर का उजियाला, उसके पुत्र के आवाज का उजियाला हमारे भाई के जीवन के ऊपर उतरा, और आज वो कहता है मैं फिर से जीने लगा। Praise the Lord, hallelujah. Now I have again revived my hope in my Lord. अब मेरे दिल से अपनी आशा को अपने प्रभु में फिर से जागृत कर दिया। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. मेरी आशा मेरे प्रभु में फिर से जाग गई है। Amen, hallelujah. परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ठंड का मौसम है, कौन बैठे हैं? बैठे हैं सिटिंग, गडरिए बैठे हैं अंधियारे में। अचानक से क्या हुआ? उजियाला चमका, एक बड़ा उजियाला चमका, और उसमें से कौन थे वहां पर? स्वर्गदूत। Praise the Lord। स्वर्गदूतों ने उनको संदेश दिया। Praise the Lord, हालेलुया। जो अंधियारे में बैठे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। Praise the Lord, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैं और आप अंधियारे में थे तब
तब आपने और मैंने प्रभु का एक बड़ा उजियाला देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उस प्रभु ने आपको और मुझको अंधियारे में नहीं रहने दिया, आपके और मेरे जीवन को कठिनाइयों में नहीं रहने दिया, आपके और मेरे जीवन को तंगाली में नहीं रहने दिया, आपके और मेरे जीवन को उन समस्याओं में जिनको मैं और आप घिरे हुए थे, उन समस्याओं में आपको और मुझको नहीं रहने दिया, क्योंकि यीशु मसीह के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 12 पद के अंदर यीशु मसीह के वचन वहां पर कहता है, that Jesus is the light of this world। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह यीशु ने लोगों से क्या कहा? जगत की ज्योति। हालेलुया, हालेलुया। इस जगत के अंदर जो कोई अंधकार में है, मैं वो यीशु हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारे लिए अंधियारे से निकाल करके उजियाले में लगा सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम लोग आ जाए, जस्ट हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है इतना खराब प्रचार तो नहीं हो रहा शायद। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जलते रहिए प्रभु में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो अंधियारे में है उनके लिए मैं उजियाला बन करके आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कोई अब मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी अध्याय में जब आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो वहां प्रभु का वचन कहता है, अब तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो अंधियारे में थे, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने उनके ऊपर अपने उजियाले को चमकाया है, और ना सिर्फ उजियाले को चमकाया है मगर मैंने उन्हें उजियाला बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय को अगर आप पढ़े तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अंधकार थे मगर अब तो उसकी ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पहले क्या थे? अंधकार थे मगर अब प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The second thing was, it's about the gift of hope। जो अंधियारे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे उनकी आशा पूरी की गई है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी और मेरी आशाओं को पूरा किया है, और जिसकी आशा आज तक पूरी नहीं हुई है, मेरे प्रियो, मैं हम सबको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आप सबको इस बात के लिए श्योर कर देना चाहता हूं कि परमेश्वर पर अपनी आशा बना के रखिए, उसका इंतजार करते रहिए, उसके समय का इंतजार करते रहिए, क्योंकि उसका समय सिद्ध समय है, परफेक्ट टाइम है। वो अपने परफेक्ट टाइम पर आपकी आशा को, जो आपने अपने लिए परमेश्वर से मांगी है, जो परमेश्वर से की है, परमेश्वर आपकी उस आशा को यीशु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके मुख को कभी काला नहीं होने देगा। वो परमेश्वर कभी भी आपको सर झुका के नहीं चलने देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको पूछ नहीं सिर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The third thing is, it's about a call to prepare our heart। तीसरी चीज है कि एडवेंट हमारे तैयारी के लिए बुलाहट है। इट्स अ कॉल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स अ कॉल टू प्रिपेयर आवर हार्ट। ये एक ऐसी आवाज है, एडवेंट एक ऐसी आवाज है जो ये कह रही है
कि अपने दिलों को प्रिपेयर रहा। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 4 पद से 6 पद के बीच में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां प्रभु का वचन कहता है, सो नाउ इज टाइम एंड कॉल टू प्रिपेयर आवर हार्ट। आमेन, हालेलुया। ये समय की ये वो आवाज है जब हम अपने दिलों को तैयार करें। आमेन, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, अब इस समय से पढ़ा कि यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा? जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, अपने हृदयों को तैयार करो। और तब परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। तो लिखा है, हर एक घाटी भर दी जाए। आमेन, हालेलुया। जो घाटी आपको नीचे की ओर ले जा रही है, परमेश्वर का वचन कहता है उसको भर दी जाए। और तब परमेश्वर के वचन में कहता है, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा और जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा, जो ऊंचा है वो ऊंचा नीचा है और चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक प्राणी उसके उद्धार को देखेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। So it's a call to prepare our heart. Amen. And into the season of preparation. Amen. ये जो समय है, आज हमने शुरू में सुना, हम उस सीजन में प्रवेश कर चुके हैं। Amen. So it's a season to prepare our heart. Not just for celebration of Christmas, to prepare our life to live in His presence. तैयारी सिर्फ इस बात की नहीं करनी है कि हाँ ये अब क्रिसमस आ रहा है। हालेलुया। कपड़े कहां से लुआए? हालेलुया। जूता कहां से खरीदे? हालेलुया। कौन से मार्केट से है? कौन से मॉल से खरीदे? Don't prepare yourself just to celebrate the Christmas. But prepare your life to live in His presence. अच्छी बात है अगर हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। Praise the Lord. Hallelujah. So वचन यहाँ पर कहता है, don't prepare your life not only for Christmas, but prepare your life to live in His presence. अपने जीवन को सिर्फ क्रिसमस के लिए तैयार मत करो, अपने सेलिब्रेशन को सिर्फ क्रिसमस के लिए तैयारी मत करो, मगर अपने जीवन को इस तरीके से तैयार करे कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है। आमीन, हालेलुया। अपने जीवन को मैं और आप ऐसे तैयार करें कि प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में जीना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली चीज आपको और मुझको मिलती है, ये भविष्यवाणी पूरी हुई है जो इस क्रिसमस में आने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज इट्स अ गिफ्ट ऑफ होप, ये वो आशा है जो क्रिसमस में पूरी कर दी है। तीसरी चीज एक कॉल है टू प्रिपेयर आवर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन यहां पर इसी बात को बताता है कि मैं और आप अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया। ये क्रिसमस पिछले सारे क्रिसमसों की तरह ना हो। हालेलुया। पिछले साल भी, उससे पहले भी हमने क्रिसमस मनाया और जैसा जीवन हमारा पिछले साल था, जैसा जीवन एक साल रहा, वैसा ही जीवन आगे भी जीते रहेंगे। नहीं, अपने जीवन को हम इस प्रकार से तैयार करें कि हे प्रभु, जो कमियां घटना इस 2024 में मेरे जिंदगी के अंदर रही है, होने मेरे परमेश्वर 2025 के अंदर मेरे जीवन से ये
यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होती चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। एंड आई विल वेट फॉर योर परफेक्ट टाइमिंग। मेरे जीवन के अंदर जो आशीष है, जो आशा है, उसके लिए मैं परफेक्ट टाइम का इंतजार करूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं अपने जीवन को तैयार करूंगा मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा मेरे जिंदगी के अंदर प्रकट होने पाए। आने वाला 2025 मेरे जीवन का, तेरी नजदीकी का सबसे उत्तम वर्ष होने पाए। हालेलुया। जब से मेरे प्रभु को जाना है, तब से लेकर के इस 2024 के एंड में जो कुछ आज तक हुआ, मगर परमेश्वर आने वाले 2025 में मेरा जीवन वो जीवन हो जो तेरी महिमा प्रकट करे, जो तेरे सुसमाचार को प्रकट करे, जो तेरे नाम को प्रकट करे, जो तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रियो, अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाए, अपने जीवन को आज हम लोग देखें, अपने जीवन के अंदर आज हम लोग झांक करके देखें कि प्रभु 2024 मेरे जीवन का कैसा रहा। Allow the Holy Spirit to speak to you. पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि आपसे मुझसे बात करें। पवित्र आत्मा को अनुमति दें। Hallelujah. Speak to me, Lord. Speak to me, Lord. इस तैयारी के समय में पश्चाताप की जरूरत है। इस तैयारी के समय में विश्वास की जरूरत है। इस तैयारी के समय में अपने आप को जागृत करने की जरूरत है, रिन्यू करने की जरूरत है। So let's reflect on the God's promises. Let's share the hope what we have. Let's renew our faith. मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वायदों के ऊपर प्रकाश डालें, उसके बारे में सोचें कि वो कितना विश्वास योग्य रहा, कैसे कैसे उसने इस 2024 में आपको और मुझको संभाला और उन समस्याओं तकलीफों से निकाला। क्या मैं उसके प्रति वफादार रहा? Share the hope you have. जो आशा आपके पास है, उस आशा को दूसरों तक पहुंचाए। हालेलुया। और अपने विश्वास को, अगर विश्वास में कई कमजोरी आ गई है, हम अपने विश्वास को जागृत करें, अपने विश्वास को जागृत करने की तैयारी करें, ताकि 2025 हमारे जीवन में उन अद्भुत आशीषों को लेकर के आए जो उसने हमारे लिए रखी है। वैसा जीवन जिए जैसा जीवन वो आपसे और मुझसे चाहता है। हो सकता है इस 2024 में कई सारी चीजें, कई सारी बातें, कई सारी घटनाएं घटी होगी, मगर प्रियो, मैं और आप 2025 के लिए अपनी तैयारी करें। तो प्रभु ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा जीवन दे जो तेरी मर्जी के अनुसार हो। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि हम तेरे वचन के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, लेकिन सुन लो। हालेलुया। यीशु तो अनुग्रह कर दे, महिमा तुझे देते हैं प्रभु। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंप देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को और तैयार कर। ऐसा जीवन दे जो तेरी नजदीकी में बढ़े, ऐसा जीवन दे जो तैयारी का हो, ऐसा जीवन दे जो आशा भरा हो। धन्यवाद परमेश्वर। आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह कर। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।